कोमल अपने पति की हरकतों से तंग आकर वह एक दिन अपने मायके चली गई। कोमल का पति राजेश उसे बार बार कॉल लगा रहा था। कोमल ने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया था और घर पहुंचते ही उसने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और फिर कोमल अपनी माँ को सारी बात बताकर रोने लगी। उसकी माँ ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही किया कोमल, तुम यहाँ आ गई हो, लेकिन अब तुम राजेश के पास तभी जाना जब राजेश उस चुड़ैल के मकान से अलग रहने की बात कहे। आखिर राजेश को किस चीज़ की कमी है? शहर में उसके 2 प्लाट पड़े हैं, वो तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता है? कोमल को अचानक से ससुराल से घर वापस आ जाने से उसकी छोटी बहन काफ़ी ज़्यादा डर गई। अब वो भी शादी करने से कतराने लगी, क्योंकि ससुराल में पति ऐसे करेंगे तो कौन जाना चाहेगा। कोमल के साथ हुआ यूं था कि उसका पति राजेश सुबह सुबह रोज अपनी भाभी के कमरे से निकलता और सीधा बाथरूम में चला जाता था। रोज रोज ये सब देखकर कोमल को अपने पति पर शक होने लगा। जब कोमल ने राजेश से बात पूछी तो सच बताने से कतराने लगा और कोमल के साथ मारपीट करने लगा। रोज रोज की ऐसी हरकतों से तंग आकर कोमल आज अपने मायके आ गई थी। जब कोमल का भाई शिवम रात को अपनी जॉब से घर आया तो कोमल को इस तरह से अचानक आया देखकर वह परेशान हो गया। कोमल की बहन ने रात का खाना बनाया और सबने साथ में बैठकर खाना खाया। खाने के दौरान कोमल ने अपना फ़ोन ऑन किया ही था कि फिर से राजेश का फ़ोन आ गया। जब कोमल की मां ने फ़ोन देखा तो वह बोली, तू फ़ोन मुझे दे, मैं उस कमीने से बात करूंगी। लेकिन कोमल ने फ़ोन अपनी मां को नहीं दिया और खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर कोमल ने राजेश का फ़ोन रिसीव किया तो राजेश ने कहा, कोमल तुम अपनी मर्जी से गई हो तो याद रखना तुम्हें अपनी मर्जी से ही वापस आना होगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें लिवाने नहीं आऊँगा। राजेश की धमकी सुनकर कोमल का भी गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और कोमल ने गुस्से में कह दिया कि तुम मुझे लिवाने क्यों आओगे? तुम यही तो चाहते थे कि मैं घर से चली जाऊं। अब जी भर के उस चुड़ैल के साथ अय्याशी करो। तुम अगर मुझे लेने भी आओगे तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इस बात को 3 महीने गुजर गए थे। कोमल अब राजेश के आने का इंतजार करने लगी। 3 महीने में एक बार भी राजेश का कॉल नहीं आया। अब कोमल को लगने लगा कि राजेश ने उसे छोड़ दिया है। मेरी तो उसको ज़रूरत ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत लड़की उसके पास है तो मुझ जैसी लड़की को कौन बुलाएगा। कोमल राजेश को लेकर बहुत निराश हो चुकी थी। अब कोमल अपने पति के घर वापस लौट जाना चाहती थी, क्योंकि एक लड़की का मायके में कब तक गुजर होता है। यही सब बातें सोचकर कोमल अपने ससुराल पहुंच गई और राजेश से इस बात के लिए सॉरी बोला। राजेश ने कहा कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम्हें सच बताना चाह रहा था कि भाभी के कमरे में मैं क्यों जाता था, पर इस चीज का जिक्र किसी से मत करना, ये एक सीक्रेट बात है। राजेश के मुंह से ऐसी बात सुनकर कोमल हैरान रह गई कि आखिर ऐसा क्या था भाभी के कमरे में जो पति किसी को बताने से मना कर रहा था। राजेश ने बताया कि भाभी के कमरे में 10 फुट नीचे पैसों से भरा मटका गड़ा है, उसी को मैं रोज थोड़ा थोड़ा खोदता था। मैंने ये बात तुमसे इसलिए छुपाई कि तुमसे कोई बात पचती नहीं है, सबको तुरंत बता देती हो। अगर परिवार वालों को पता चल गया तो सभी को देना पड़ेगा।